प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएससी जीडी पर आज बात करते हैं। एसएससी जीडी में जो आपकी एग्ज़ाम डेट है 23 फरवरी को जो दी गई थी, उसको क्या ये संभावित है या नहीं होगा, इसको लेकर काफ़ी बच्चे जो हैं वो असमंजस में हैं। अब बात ये कि लगभग ये मान लें कि 23 फरवरी को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है शायद नहीं हो पाएगा। मेरा अंदाज़ा ये कहता है। कारण क्या, देखिए कि एग्ज़ाम होने के लिए मान लो पहले एग्ज़ाम नोटिस आता है, उसमें एग्ज़ाम डेट दी जाती है, फिर सेल्फ स्लॉट नोटिस आता है, एक सेल्फ स्लॉट का जो आपको दिया जाता है एक ऑप्शन कि आप अपना सेंटर चूज़ कर लें। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी आती है, एग्ज़ाम सिटी के बाद आपके एडमिट कार्ड आते हैं और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। इतने स्टेप आपको चाहिए होते हैं। और अभी जो एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक स्टेप पूरा हुआ। कौन सा? कि एग्ज़ाम नोटिस आया था 2 जनवरी का नोटिस था, और 2 जनवरी को एक साथ नोटिस आया था किसका? एसएससी जीडी का नोटिस आया था और एमटीएस का। एक ही नोटिस में ये दोनों एग्ज़ाम डेट लिखी हुई थी। 2 जनवरी को था, उसमें लिखा था कि जीडी की एग्ज़ाम जो है वो 23 फरवरी को होगा और एमटीएस का एग्ज़ाम 4 फरवरी को होगा। ऐसा था, लगभग 19 दिनों का गैप। अब वो गैप वहाँ पे 19 दिनों का था, पर यहाँ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। एमटीएस में क्या हुआ, उसके बाद सेल्फ स्लॉट का नोटिस आया 16 जनवरी को। उसके बाद 16 से 25 फरवरी तक सेल्फ स्लॉट की बुकिंग भी हो गई। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी का भी 30 जनवरी को मैसेज आ गया। उसके बाद एडमिट कार्ड भी आ गया। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और एग्ज़ाम चल भी रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एमटीएस का जो गैप है वो ज़्यादा लंबा चल रहा है, 19 दिन का नहीं है। उस हिसाब से देखें अगर हम, तो यहाँ पे 16 जनवरी को सेल्फ स्लॉट का नोटिस आया, ठीक है। एग्ज़ाम से कितना दिन पहले? 19 दिन पहले। तो यहाँ भी 19 दिन पहले कि यहाँ पे 4 फरवरी को आपका सेल्फ स्लॉट का नोटिस आना चाहिए था। लगभग 19 दिन पहले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, पर अब तो 12 फरवरी हो चुकी है। अब 12 फरवरी तक अभी तक आया नहीं है। सेल्फ स्लॉट के लिए यहाँ पे 10 दिन दिए गए, क्योंकि एमटीएस में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। और सेम यही हाल आपका एसएससी जीडी का है। एसएससी जीडी में भी बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका लगभग 10 दिन दिया जाना चाहिए था कि कायदे से 4 फरवरी से 14 फरवरी तक आपका वैलेंटाइंस डे तक आप क्या करते, सेल्फ स्लॉटिंग बुक करते। उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम सिटी दिया है, वो तो चलो 4 दिन पहले ही दिया है, तो 4 दिन पहले 19 फरवरी को एग्ज़ाम सिटी आना चाहिए था। तो जो 4 से 14 फरवरी की सेल्फ स्लॉटिंग है वो हुई नहीं। अब मान लें हम कि आज 12 फरवरी है, आज के दिन भी अगर नोटिस आता है यहाँ पे कि वो 12 फरवरी को मान लो सेल्फ स्लॉटिंग निकाल दें, और 12 फरवरी से आगे आपको 10 दिन या 9 दिन दे दें कि 20 फरवरी तक भी दे दें, ठीक है। तो उसके बाद इनको कुछ टाइम चाहिए। आप देखिए 25 जनवरी तक सेल्फ स्लॉटिंग हुई थी, 5 दिन इन्होंने लिए एग्ज़ाम सिटी के लिए, 5 दिन लिए। क्यों? क्योंकि उन 5-7 दिनों में वो क्या करते हैं कि जो चॉइस आपने दी है वो आपकी फ़िक्स भी तो करनी है। आप कहते हो मुझे सेंटर दिल्ली चाहिए, आपको वो दिल्ली नहीं दे पा रहे, तो आपको वो जयपुर देंगे। तो ये जो काम है उसके लिए 5 दिन चाहिए। अगर 12 से 20 फरवरी को सेल्फ स्लॉटिंग आएगी तो आपकी एग्ज़ाम सिटी जो है वो कम से कम भी 5 दिन यहाँ पे गैप आता है, तो 25 फरवरी हो गया। और एग्ज़ाम सिटी आपकी 4 दिन पहले आई थी एमटीएस में। 4 दिन और लगाऊँ तो कम से कम भी एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो वो 1 मार्च को हो। तो अब इस हिसाब से देखिए कि 23 फरवरी को कैसे एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो दिन बचे हैं अभी सिर्फ 10 बचे हैं। 10 दिन तो सेल्फ स्लॉटिंग के लिए अकेले चाहिए। उसके बाद 7 दिन कम से कम और चाहिए सेल्फ स्लॉटिंग के बाद एग्ज़ाम के लिए। 17-18 दिन या 20 दिन की मैं कहूँ ज़रूरत है। अभी सेल्फ स्लॉटिंग से एग्ज़ाम कराने के लिए 20 दिन की ज़रूरत है। अब 16 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी देख लीजिए, 19 दिन का गैप, ये आइडियल है। 19 दिन 20 दिन चाहिए। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं तो नहीं हो पाएगा। अब एग्ज़ाम जो संभावित लगता है एसएससी जीडी 2026 का, वो लगता है कि मार्च में, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? अब सेल्फ स्लॉट का नोटिस ही आना है, मेरे ख्याल से आना है जो बाकी, या फिर एसएससी हो सकता है कि रिवाइज एग्ज़ाम डेट का नोटिस निकाल दे। एक ये भी ऑप्शन है
कि पहले रिवाइज एग्ज़ाम डेट आपकी भाई इतने मार्च को है वो निकाल सकती है। नहीं तो सेल्फ स्लॉट का नोटिस आएगा, उसी में आपको डेट दी जाएगी कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आपने सेल्फ स्लॉट बुक करनी है। उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सेल्फ स्लॉट जहाँ ख़त्म होगा उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम लगभग स्टार्ट होगा। तो भाई एसएससी जीडी के लिए अगर आप मान लो स्पेशली आजकल क्या है कि जीएस को मैं देखूं और जीएस में एसएससी ज़्यादा इकोनॉमिक्स को पूछ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ टॉपिक्स आपको बहुत ज़रूरी अनिवार्य कर लेने चाहिए। खासकर इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं जो आजकल पॉलिटी कुछ अलग पूछी जा रही है। पॉलिटी में जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो नए हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कुछ वीडियोज़ अगर मैं आपको कराऊं आपके लिए वो यूज़फुल हों, या अन्य कोई आपका भी आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना। आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही हम मोटिवेट होंगे आपके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो आप बताइए कि अगली वीडियो में एसएससी जीडी के लिए किस चीज़ पर लेकर आऊँ, किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। कोई भी आपको मुश्किल लगे टॉपिक जो समझ में ना आए वो भी लिख सकते हैं, मैं पर्टिकुलरली वो टॉपिक भी करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। अभी वेट करते हैं सेल्फ स्लॉटिंग कब आती है एसएससी जीडी की। और यहाँ पे मैं गुरुकुल दिखा रहा हूँ आपको, ये बिल्डिंग दिख रही है आपको एनबीए गुरुकुल की। एनबीए गुरुकुल में अगर आप तैयारी करना चाहें तो बहुत ही सस्ता और अच्छा गुरुकुल जो है, इसमें आप मान लो जैसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, खैर जीडी का एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया अभी, पर लास्ट महीने में कोई बच्चा है जिसके 2-4 नंबर उसको लग रहा है कि टारगेट से कम है और वो घर में टाइम नहीं दे पा रहा, प्रॉपर ग्रुप स्टडी नहीं कर पा रहा है बच्चों के साथ, तो वो जीडी के लिए आ सकता है। बाकी यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो यूपी पुलिस के बच्चे भी हमारे पास हैं। और उसके अलावा जैसे हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस की अगर आप मान लो आप तैयारी करना चाहते हैं, कोई टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, CISF का पेपर होना है, ITBP का पेपर होना है, या अन्य कोई एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहीं भी घर से बाहर जाके रहेंगे और ख़ुद एक रूम लेंगे, फिर खाना बनाएंगे, उसमें आपका टाइम भी जाएगा, फिर एक लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर कई बार आलस हो जाएगा कि मैं लाइब्रेरी आज जाऊं या ना जाऊं, अगर वो थोड़ी सी भी दूर है तो भी, ठीक है, वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। कुछ बच्चे आपको ढूंढने पड़ेंगे जो आपके ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ताकि आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकें, उनको देखकर मोटिवेट हो सकें कि मैं भी पढूं। तो फिर कई बार फिज़िकल भी आ जाते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस के फ़िज़िकल हैं, तो फिज़िकल की मान लो तैयारी करने के लिए आपको फिर दिक्कत आ जाती है कि आप शहर में गए थे और शहर में जाने के बाद अब क्या करना है, अब आपको मान लो गांव की तरफ जाना पड़ेगा, शहर का अपना कमरा छोड़ के, और कमरे का किराए का कैसे होगा, अगर आप कमरे में सामान रखेंगे तो आपको किराया तो देना ही पड़ेगा तब तक, तो तब गांव जाओ, जैसे ही फिजिकल हो गया फिर वापस शहर जाओ, ये सब चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और कई जो ड्राइविंग के बच्चे हैं तो उनको ट्रेड टेस्ट जो है उसकी तैयारी भी मिल जाएगी। ये फिजिकल की तैयारी बच्चे हमारे यहाँ कर रहे हैं एनबीए गुरुकुल में, तो उसकी सुविधा कर दी गई है। बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं कवि यादव सर, वो आपको ट्रेनिंग करवा देंगे। और ड्राइविंग में गाड़ियाँ तो आप सब बच्चों ने देख ही ली हैं, गाड़ियों के अलावा जो सिमुलेटर होता है वो भी हमारी एकेडमी में आ गया है। ये सिमुलेटर है जहाँ एक कुर्सी पे बैठा बंदा गाड़ी चला रहा है, वीडियो गेम टाइप होता है, तो ये व्यवस्था भी आपको कर दी गई है। और उसके अलावा फिज़िकल ग्राउंड वगैरह मैंने दिखाया ही था, ठीक है। ये वीडियोज़ जो है नोटबुक एकेडमी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं, उससे पता लग जाएगा ग्राउंड कैसा है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, फ़िलहाल मैं यही कहूँगा। और रूटीन जो हमारा टाइम टेबल है वो 6 बजे उठना, 6:10 पे पीटी है, पीटी सभी को करनी है, जो पढ़ने वाले हैं उनको भी, फिजिकल वालों को भी। 6:30 पे फिजिकल वाले फिजिकल करने लग जाएंगे जिनका फिजिकल है, बाकी बच्चे अपना पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से नहाना धोना कर सकते हैं। 9 से 12, 2 से 5 और शाम को 8 से 11, ये 3 स्लॉट 3-3 घंटे की लाइब्रेरी में बितानी ज़रूरी है। ये 3 स्लॉट 3-3 घंटे की, यानी 9 घंटे आप हमें दे दो, तुम मुझे घंटे दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, वो वाली बात हो गई एक तरह से। तो ये 9 घंटे आप हमें लाइब्रेरी में दे दो, बाकी जो टाइम बच गया इसमें, जैसे 12 से 2 का बच गया, ठीक है, 6:30 से 9 का बच गया, ठीक है, तो 5 से लेकर 8 का बच गया, इसमें आप खेलना कूदना कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी सफिशिएंट टाइम है।
मतलब 9 घंटे पढ़ने के बाद आपको इतना टाइम मिलेगा कि इतना शायद अभी भी आप खाली टाइम एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। बच्चे वॉलीबॉल भी खेलते हैं, बच्चे फिजिकल भी करते हैं, वो सब की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए बेटा इतना ही। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। आप अपने डाउट्स जो है वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा।